तो आज हम संधि के तीसरे और लास्ट पार्ट विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले विसर्ग संधि 5 प्रकार के संस्कृत में पाणिनि ने 5 नियम दिए इनके, उस 5 नियम को आप पढ़ लो, समझ लो, तो आप विसर्ग संधि को अच्छे से सवाल अटेंड कर सकते हो, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। स्वर संधि और व्यंजन संधि, इसमें दोनों विसर्ग के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली प्रकार है सत्व संधि। ये पाणिनि नियम है, 5 नियम है, इजी, इनके नाम पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। नाम के साथ अपन उनके सूत्र को कनेक्ट कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, सत्व संधि, इसका सूत्र है विसर्ग के साथ छ छ, विसर्ग के साथ ट ठ, विसर्ग के साथ यदि त थ व्यंजन जुड़ जाए तो क्या होगा, ये स में बदल जाएगा, ये छ में बदल जाएगा, ये स में बदल जाएगा। कैसे याद रखें इसको, देखो स का मतलब क्या होता है, स सत्व संधि। ठीक है, स का मतलब जितने भी तीनों स आएंगे, तीनों सीरियल वाइज स, कैसे स स स, ये सीरियल चल रहा है इनका, स का अपन वर्णमाला में यही होता है हिंदी, तो ये सीरियल है। तभी ऊपर देखो, पहला वर्ग होता है क, दूसरा वर्ग होता है छ, तीसरा होता है ट, चौथा होता है त, पांचवा होता है प वर्ग। ठीक है, तो इसमें छ वर्ग से स्टार्ट कर दिया सूत्र को, मतलब छ से स्टार्ट किया छ वाले को, और तीनों वर्ग को सीरियल वाइज छ छ में इनका संधि स्थल बनेगा। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा, छ है तो ये स में बदल गए सब इनका। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, गुरु विसर्ग छ। ठीक है, छ क्या है, व्यंजन है, तो ये गुरु है, ये छ है। ठीक है, तो ये गुरु, ये देखो छ में बदल गया, ये हो गया छ वर्ग, मतलब पहला ही स आया था। ठीक है, उसका आया। अब नी प्लस विसर्ग प्लस ठूर, अब देखो टू ठूर ट ट वर्ग का है, मतलब दूसरे नंबर पर आता है। क वर्ग को लिया नहीं था, छ वर्ग ट वर्ग ट वर्ग तीनों लिए थे, और दूसरे पे कौन सा आता है, स से षटकोण, तीसरे पे से षटक वाला आएगा तो षटकोण वाला बन जाएगा। ठीक है, निष्ठुर। नम ते, अब देखो त वर्ग आ गया, त वर्ग तीसरे नंबर पर है अपने यहाँ पर, तो तीसरे पर है तो षटक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हुई सत्व विसर्ग संधि। देखो इसमें और कंडीशन भी है, पर ये क्या, इनमें क्या है, ये एक देखो दू विसर्ग के साथ छ छ छ हो, तो ये एक तरह से वो है, अपवाद मान सकते हैं जो सूत्र का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि ये सब इनमें काम नहीं करता। थोड़ा ये एक 4 नंबर है डी वाला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। दू नी अवी वही, इसमें क क प फ, क की जगह पर जुड़ जाए, मतलब ये इनके साथ जुड़ जाएगा तो ये आधे स में बदल जाएंगे। कैसे, देखो नी प्लस ये नी, निष्पाप कैसे बन गया, नी प्लस पाप, ये पाप, प है, प से प स में बदल गया। ठीक है, जैसे दु कार्यम मतलब दुष्कार्यम। ठीक है, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल से भी अपन सीधा सूत्र को याद रख सकते हैं। पूर्ण उपसर्ग या प्रत्यय होना चाहिए, संधि का एक ही कारण है, बस पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए जिसका, फिर अपना वो विच्छेद हो जाता है पूर्ण अर्थ के अनुसार, फिर जिसे अपन कर सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र अच्छे से पढ़े हो तो देखो, पास प्लस प्लस, ये भी याद रखना, इसमें हाफ स में बदल जाता है। मन्ना प्लस क मनस्क। ठीक है, ये तो ठीक। अब आई उत्व संधि। उत्व को एक बार अपन मान लेते हैं, ये पाणिनि के सूत्र है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, मतलब अपन को सिर्फ याद करने का तरीका चाहिए जैसे तैसे। देखो
उत्व, उत्व का मतलब एक बार मान लो उठना, उठा हुआ, खड़ा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करें, जैसे ही अस आएगा, अस ये नहीं आस लगाना, बैठे आस लगा के बैठना वगैरह वगैरह, तो उसमें अ जुड़ेगा। देखो विसर्ग संधि है तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों जुड़ेंगे। तो स्वर संधि पहले स्वर संधि वाला करेंगे, स्वर जोड़ेंगे, स्वर अ जोड़ दिया, अ जोड़ दिया तो अ का अवग्रह हो जाएगा, और ये अ और स दोनों का ओ में आदेश हो जाएगा, मतलब ओ में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखना है ये पता चल गया। और अ में ओ में कैसे बदला ये भी याद कैसे रहेगा। उत्सव है, उत्सव एक तरीका ओ का ही पार्ट है, ठीक है, तो याद रह जाएगा। क प्लस अपी, देखो क प्लस अपी, तो विसर्ग है, अ का ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, को, ये को, और अपी ये अ का अवग्रह में लोप हो गया, जिसे उल्टे 5 के समान लिखते हैं। शिवस प्लस आश्चर्य, शिवोच्चर्य, व का वो में, स का ओ में लोप हो गया, और ये अ का अवग्रह हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, देखो वो तो था स्वर जुड़ा अस के साथ। देखो उत्व ही है, उत्व में अस आस लगा के बैठना किसमें होता है, उत्व में। एक बात याद रखते ना, मतलब उत्व पहला में कौन सा, अब 3 4 5 य र ल व ह, ठीक है, ये है व्यंजन, ठीक है। क वर्ग के, प वर्ग के, त वर्ग के, ट वर्ग के, तीनों 4 5 कोई भी जुड़े तो वो व्यंजन है, तो स का ओ में लोप हो जाएगा। उत्व है तो ओ में लोप होगा, ध्यान रखना, स्वर में भी और व्यंजन में भी, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना। उत्व है तो अस आएगा आगे, ये याद रखना बस। ये आ गया, ये अ का लोप, ये स का लोप, और ये प फ ब भ चौथा वर्ण आ गया, ठीक है। प वर्ग का चौथा वर्ण आ गया, य र ल व चौथा वर्ण आ गया। या ये देखो प वर्ग तक ही होते हैं वर्ग, प वर्ग तक ही होते हैं वर्ण के क्रमांक, फिर य र ल व में नहीं होते हैं, य र ल व अलग से, इसलिए य र ल व को अलग से लिखते हैं, प वर्ग तक ही चलता है वो। अब आ गई रुत्व संधि। रुत्व संधि, रुत्व का मतलब एक तरीके से रूठना वगैरह वगैरह मान सकते हैं अपन, ठीक है। रुत्व तो देखो अ आ को छोड़कर स्वर में स, अ आ को छोड़कर 3 4 5 य र ल व ह कर दिया, ठीक है। रुत्व एक तरीके से ये मान के चले सिर्फ व्यंजन, विसर्ग के साथ व्यंजन जुड़ने का ही प्रकार है सिर्फ, ठीक है। तो कैसे याद करें इसको, रुत्व संधि, रुत्व मतलब रूठना, इसमें अ और आ दोनों रूठ गए, ठीक है, मान लिया रूठ गए, अ और आ दोनों रूठ गए, विसर्ग रूठ गए, तो अब अस थे, अस तो थी उसमें उत्व में, तो अस में अ और आ तो रूठ गए, पीछे बस सिर्फ छ और अ आ को रूट कर बाकी सभी स्वर है, तो बाकी वाले स्वर और स रहेगा। अब सिर्फ व्यंजन ही जुड़ सकते हैं, तो 3 4 5 और य र ल व ह। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि 3 4 5 के साथ य र ल व क्यों, 3 4 5 ये ओनली प वर्ग तक ही आते हैं, उसके साथ उसके बाद नहीं आते हैं, इसलिए य र ल व ह अलग से जुड़ते हैं, ठीक है। तो आर का आदेश हो जाता है, ठीक है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, ठीक है। जैसे कि आर का आदेश हो गया गुरु, और ये ब्र, और ये एक ऊपर और र, ये ऊपर वाले र का आदेश हो गया, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और यलोप संधि, अच्छे आपको समझाना ही कर्तव्य है हमारा, बहुत अच्छा समझाएंगे। यलोप संधि, अब अस पढ़ लिया, उत्व में अस पढ़ लिया, सत्व में स वाली पूरी सीरीट पढ़ ली, और ऋतु में भी अस ही था एक प्रकार का, बट इसमें क्या था कि अ आ को छोड़ दिया, रूठ गए दोनों। अब रही यलोप संधि, यलोप संधि को कैसे याद करें। अभी अंडर 19 में एक खिलाड़ी है ना, यशस्वी जायसवाल,
वो कितने नंबर पे आता है, ओपनर आता है। 1-2 नंबर के बैट्समैन यदि बढ़िया खेलते हैं, ये से याद करने का तरीका है सिर्फ, 1-2 नंबर के बढ़िया खिलाड़ी, 1-2 नंबर के प्लेयर अच्छे खेलते हैं तो टीम जीत सकती है। तो लोग उनको आदर्श बनाते हैं, अपना आइडल मानते हैं, अपना इंस्पायर मानते हैं, तो आदर्श मानते हैं, आदर्श से आ। और 1-2 नंबर के प्लेयर, ठीक है, 1-2 नंबर प्लेयर स ये भी साथ में हो जाएगा, 1-2 नंबर के साथ ये याद रख लेना, ठीक है। वी व्यंजन जुड़ेगा। अभी बात रही स्वर की, इसमें यलोप में स्वर और व्यंजन दोनों का जोड़ होगा, मतलब विसर्ग के साथ स्वर भी जुड़ सकते हैं और विसर्ग के किसी भी वर्ग के व्यंजन भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। पहले व्यंजन जोड़ दिए 1-2 वर्ग वाले, 1-2 वाले कैसे, यशस्वी चहल के, आसपाल के, आदर्श मान के, और अभी अ वर्ग को के साथ अ को छोड़कर स्वर। अब अ के साथ अ को क्यों छोड़े भाई, अ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर जोड़ देते, अ को जोड़ देते तो वो दीर्घ संधि हो जाता, ठीक है। तो दीर्घ संधि हो जाता, तो इसमें क्या होगा, यल लोप, अ और आ का लोप कराना है इसमें, ठीक है। एत एव, ठीक है, इसमें अतवेव, एतवेव, ठीक है, लोप हो गया। छात्रा वदंती, इसमें भी लोप हो गया, छात्रा वदंती, ठीक है। अब रहा लास्ट संधि का प्रकार, रलोप संधि। रलोप का मतलब क्या होता है, र का लोप होना, र का हटना। इसमें एक नियम और होएगा, र के आगे वाला जो भी अक्षर है उसका, जैसे कि र से आगे जो भी अक्षर होगा वो एकदम दीर्घ हो जाएगा, छोटा है तो बड़े मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें, रलोप को, रलोप संधि, रलोप को याद कैसे करें, छ र प्लस र इक्वल्स टू लोप हो जाएगा, रहेगा पूर्ण के बस दीर्घ, ठीक है, लोप हो जाएगा। इसको याद करना है। जैसे कि एक गाना सुना होगा ना, सरर उड़े रे सतरंगी थारो लहरियो, उससे सरर 3 बार हो गया और उस ये याद हो जाएगा, सरर उड़े रे थारो लहरियो। तो ये 2 बार र आ गया, 1 बार स, और ये भी सर स के साथ, ठीक है। तो ऐसे याद है। अंतरराष्ट्रीय, पुनर्राष्ट्रीय र है, इस र का लोप हो जाएगा, इस र का लोप हो जाएगा। र राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और एक बात ध्यान रखना, ये हो जाएगा दीर्घ, ऊपर वाला भी दीर्घ, ठीक है। पुनरमते, अंता रमते, ये दीर्घ हो गए। तो ये थी विसर्ग संधि। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।